Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक्सिस माई इंडिया के सर्वे जो सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सर्वे के अनुसार से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को 38 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को यहां पर 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पीडीपी के हिस्से में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं, वहीं 4 से 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है, लेकिन सरकार बनी तो त्रिशंकु सरकार बनने की बात भी हो रही है कि बहुमत किसी को नहीं है। इस बीच में अवामी इत्तेहाद पार्टी के सांसद हैं इंजीनियर राशिद और पीडीपी दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने को तैयार हैं। इस बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं चिरंजीत सिंह चन्नी, इन्होंने इंजीनियर राशिद से उनके घर पर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की बैठक के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इंजीनियर राशिद के कांग्रेस ने के साथ गठबंधन और सहयोग करने की अटकलों में भी और भी हवा तेज हो गई कि दोनों हो सकता है कि कांग्रेस को समर्थन देगी। इसके बाद इंजीनियर राशिद का कहना हुआ कि हर किसी को एग्जिट पोल करने की आजादी है। मैंने कभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया। मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी और हमारे लिए सरकार बनाना बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए कश्मीर के जनता की आवाज उठाना सबसे बड़ी बात है, इंजीनियर राशिद का यह कहना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई कि महबूबा मुफ्ती के पार्टी पीडीपी ने ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी कांग्रेस एनसी को समर्थन दे सकती है। लेकिन बाद में पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का वरिष्ठ नेतृत्व केवल चुनाव परिणाम आने के बाद ही किसी सेकुलर फ्रंट को समर्थन देने पर निर्णय लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जो खबरें आजकल मीडिया में देख रही हूं उसके बारे में स्पष्ट करना चाहती हूं कि पीडीपी के वरिष्ठ नेतृत्व केवल परिणामों के बाद ही समर्थन के मुद्दे पर विचार करेगा। यह हमारा आधिकारिक बयान है। पीडीपी का यह रुख यह संकेत करता है कि वे परिणामों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेंगे, जिससे यह भी स्पष्ट हो सके कि किस दिशा में पार्टी का समर्थन जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द यहां राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। सरकार को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और सरकार ईमानदारी के साथ काम करना शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का पूरा समीकरण भी समझिए। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें कांग्रेस और एनसी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि पोल्स में किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। ऐसे में राज्य में हंग असेंबली की संभावना है। हंग असेंबली क्या होता है? जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं होता है तो यहां पर असली किंग मेकर 5 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं और इसी को हंग असेंबली कहते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं होता तो असली किंग मेकर 5 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 5 सदस्य चुने जाएंगे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। इस नई व्यवस्था के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों के साथ कुल सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी। अगर 95 होती है तो फिर इसके बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 48 और फिर 48 में जो भी पार्टी अपने साथ बहुमत लेकर राज्यपाल के पहुंचेगा, राज्यपाल के पास, वही सरकार बनाएगा। वहीं इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा पीडीपी के हिस्से में 6 से 12 सीटें, अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती है। पीपल्स पल के सर्वे के अनुसार से यह कहा गया है कि कांग्रेस को 46 से 50 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा 7 से 11 सीटें पीडीपी के हिस्से में जा सकती हैं, जबकि 4 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि परिणाम आने के बाद 8 अक्टूबर को परिणाम है, परिणाम के बाद ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है, कौन वहां का किंग मेकर होता है, और फिर क्या इसमें कोई गठबंधन, नए गठबंधन को ऐड ऑन कोई पार्टी करती है, या फिर एनसी और कांग्रेस सरकार बनाती है, या बीजेपी सरकार बनाती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही इसके परिणाम आएंगे जम्मू कश्मीर में आपको पता चल जाएगा कि कौन वहां पर सरकार बना रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।